अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे, और जो खैरियत से नहीं है तो अल्लाह ताला से उनके लिए खैरियत का दुआ हो ताकि उनको खैरियत नसीब हो सके। नाजरीन, आज हमारा मौजू है डॉक्टर जाकिर नाइक के सवाल व जवाब। तो नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक आदमी सवाल करता है कि भूत पत्थर से बना है, हम पत्थर की इबादत करते हैं, पत्थर को सजदा करते हैं, तो फिर खाना काबा भी तो पत्थर से ही बना है, तो आप क्यों पत्थर की इबादत करते हैं, पत्थर को सजदा करते हैं। तो नाजरीन, सवाल का जवाब आप खुद ही डॉक्टर जाकिर नाइक से सुन लें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल मिक़दाद ऑफिशियल में आए हैं तो बराए मेहरबानी करके हमारे यूट्यूब चैनल मिक़दाद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो नाजरीन, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप खुद ही सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक से सुन लें। जनाब डॉक्टर जाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र अली है, मैं भी एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि अगर किसी गैर मुस्लिम भाई को अगर हम दावत देते हैं तो प्यार और मोहब्बत और सब्र से करें, हम कोई भी चीज़ अगर उनको कहें तो ये बताया। हमने एक बार ऐसी बात हुई थी शिर्क के बारे में कि बुत परस्ती और ये सब चीज़ के बारे में, तो उन्होंने हमसे एक सवाल कर दिया कि काबा शरीफ भी एक पत्थर से बना हुआ है, तो हम लोग सिजदा उसी की तरफ करते हैं, तो क्या ये इसके बारे में हमें उनको क्या जवाब दूं? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया, गैर मुस्लिम ने भी आपसे अच्छा सवाल किया। सही सवाल है भाई। अगर शिर्क इस्लाम में हराम है तो आप मुसलमान जब नमाज पढ़ते तो काबा को सिजदा क्यों करते? सवाल अच्छा है, जिसको जवाब नहीं बोलेंगे अरे शैतानी सवाल है। तो अगर हम पूछेंगे भाई क्यों ये गलत है इस्लाम में, जवाब नहीं पता है तो लोग बोलेंगे शैतानी सवाल है। सवाल तो भाई सही सवाल है मेरे हिसाब से। और ये सारे सवालों का अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.in में, आम सवाल है, कोई नया सवाल नहीं मेरे लिए, आम सवाल है। इसका जवाब यह है कि कोई भी मुसलमान इबादत नहीं करता। काबा हमारे लिए किबला है, दिशा है, एक डायरेक्शन है। हम मुसलमान हम यकसानियत में मानते हैं, कांग्रेगेशन में मानते हैं। के तौर पे अगर हमें यहां नमाज पढ़ना है तो कोई शख्स कहेगा कि पूरब की तरफ देखो, कोई कहेगा पश्चिम की तरफ, कोई कहेगा साउथ, कोई नॉर्थ, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, किस तरफ हम देखें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में, जहां भी आप है काबा की तरफ देख के नमाज पढ़ो। काबा एक दिशा है, हमारे लिए किबला है। और जब सबसे पहले सारी दुनिया का नक्शा जो ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप बनाई वो मुसलमानों ने, अल इदरीसी ने 1154 में 1154 में। और जब मुसलमान ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप बनाते थे तो साउथ पोल ऊपर था और नॉर्थ पोल नीचे था और काबा बीच में था। ये वेस्टर्नर्स अंग्रेज लोग आए और मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा सेंटर में ही है, बीच में ही है। दुनिया के कोई भी हिस्से में आप है काबा की तरफ देख के आप नमाज पढ़ो। हम जब मक्का जाते हैं उम्रा के लिए या हज के लिए तो हम काबा के गोल तवाफ करते हैं, काबा के गोल तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेट, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म में करते हैं। लेकिन लॉजिकली सोच सकते हैं कि हर दायरे का, हर सर्किल का एक ही सेंटर है, एक ही बीच का ऐसा सेंटर एक है। तो हम जब तवाफ करते हैं, गिर्द घूमते हैं, ये तस्लीम कर रहे हैं कि अल्लाह एक है, इसलिए हम तवाफ करते हैं। और जो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा काबा के बारे में, संग अस्वद के बारे में, वो सारी गलतफहमी दूर कर लेता है। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सही बुखारी में जिक्र है, वर्म नंबर 2 किताब अल हज चैप्टर नंबर 56 हदीस नंबर 675 में हजरत उमर फरमाते हैं रदियल्लाहु अन्हु कि ये संग अस्वद, ये काला पत्थर, ना मेरे लिए कोई अच्छा काम कर सकता है ना बुरा, ना मेरे लिए बुरा है ना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे रसूल ने इसको चूमा इसलिए मैं चूम रहा हूं। नहीं तो ये काला पत्थर ना मेरे लिए कोई भलाई कर सकता है ना बुराई कर सकता है। ये अल्फाज दूसरे खलीफा हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के काफी है इंसानियत को बताने के लिए कि हम काबा को नहीं पूछते। और एक तो नुक्ता हम गैर मुस्लिम से कह सकते हैं, और जो मैं अक्सर कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में
کئی صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے آزان دیتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی بھی بت کی عبادت کرنے والا جو بت کی عبادت کرتا ہے اس کے اوپر کبھی بھی کھڑے نہیں رہیں گا. تو آج کعبہ پہ کھڑے ہو کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے آزان دیتے تھے. یہ صاف ہے کیونکہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے, اسی لیے صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے بھی آزان دیتے تھے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.